आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है ब्लैक एडम। मूवी के स्टार्ट में हम खानदाक शहर को देखते हैं, जिसमें हमें एक जालिम राजा को दिखाया जाता है। वो राजा जादुई ताकतें हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसे एटर्नियम ताज की जरूरत थी ताकि वो उसे हासिल करके अमर हो सके। इसके लिए उसने खानदाक शहर के लोगों को खुदाई में लगा रखा था। एक दिन एक आदमी को खुदाई के दौरान एटर्नियम मिल जाता है, जिसे देखकर सब लोग उसे छीनने की कोशिश करते हैं। तभी हुरुत नाम का एक लड़का वहाँ आता है। वो उन लोगों से कहता है कि अगर हम इस मेटल को राजा को दे दें तो हम आजाद हो सकते हैं। फिर हुरुत और वो आदमी एटर्नियम को लेके राजा के सिपाही के पास जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी उस सिपाही से अपना इनाम मांगता है, जिस पर वो सिपाही उसे मार देता है। राजा को एटर्नियम तो मिल चुका था, लेकिन वो फिर भी हुरुत को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। जैसे ही एक आदमी उसे मारने वाला होता है तो हुरुत गायब हो जाता है और एक अनजानी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर वो कुछ जादूगरों को देखता है। जादूगर उसकी हिम्मत की वजह से उसे अपनी पावर्स देते हैं, जिससे वो ब्लैक एडम बन जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल था। दूसरी तरफ उस राजा का ताज भी तैयार हो चुका था। तभी ब्लैक एडम उस राजा के पास आता है और उस राजा के साथ पूरे शहर को तबाह कर देता है, क्योंकि ब्लैक एडम अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं रख पाया था और उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। इसलिए जादूगर उसे कैद कर देते हैं और उस ताज को भी खानदाक में छुपा देते हैं। फिर हमें 5000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बाहर से आए लोगों ने खानदाक शहर पर कब्जा कर रखा था। खानदाक की इनसाइड में किसी वेपन को ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन अगर किसी के पास वेपन नहीं है तो वो खानदाक के इनसाइड में जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि एक कार की चेकिंग होती है, जिसमें हम समीर, इस्माइल और करीम को देखते हैं, और यहाँ हम एक बच्चे को भी देखते हैं जो वहाँ के एक आदमी से बहस कर रहा होता है। फिर वो लोग वहाँ से क्लियर होकर खानदाक की इनसाइड में चले जाते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि इनकी गाड़ी में एड्रियाना भी छुपी हुई थी, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, जिसे इंटर गैंग के लोग ढूंढ रहे हैं। फिर वो लोग एक केव में जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ इंटर गैंग के लोग भी आ जाते हैं और उनके एक आदमी को मार देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एड्रियाना को वो ताज मिल जाता है, और तभी इंटर गैंग के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और उस पर फायर करते हैं, लेकिन एड्रियाना बच जाती है। लेकिन आखिरकार वो एड्रियाना को पकड़ लेते हैं। तभी एड्रियाना जमीन पर लिखा हुआ कुछ पढ़ती है, जिसे पढ़ते हुए उसके मुंह से शिज़ाम निकल जाता है, जिससे ब्लैक एडम वहाँ आ जाता है। वो लोग एडम पर फायर करते हैं, लेकिन इससे एडम को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सभी लोगों को एक एक करके मार देता है। तभी हम देखते हैं कि एड्रियाना पर एक पत्थर गिरने वाला होता है, लेकिन एडम उसे बचा लेता है, क्योंकि उसने एडम को आजाद करवाया था। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो बाहर भी इंटर गैंग के लोग थे। वो एडम पर फायर करते हैं, लेकिन एडम पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उन लोगों को बड़ी आसानी से मार देता है। आखिर में एक आदमी एडम की तरफ एक मिसाइल फेंकता है, जिसे एडम पकड़ लेता है। ये मिसाइल एटर्नियम से बना था, जिसके फटने से एडम जख्मी हो जाता है। तभी एडम उस आदमी को भी मार देता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि एडम की कमजोरी एटर्नियम है। और फिर एडम इस कमजोरी की वजह से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम इस्माइल को देखते हैं, जो कि इंटर गैंग के लोगों को ताज ढूंढने को कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस्माइल इंटर गैंग का लीडर है और उसने एड्रियाना को ताज को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वो पुरानी लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकता था। फिर हम हॉकमैन को देखते हैं, जो ब्लैक एडम को मॉनिटर कर रहा था। फिर हम अमांडा वॉलर को देखते हैं, जो हॉकमैन से कहती है कि वो 5000 सालों से सो रहा था। जैसे जैसे उसे इस दुनिया का पता चलेगा, उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। वो हॉकमैन से पूछती है कि तुम्हारी टीम में कौन कौन है। फिर हॉकमैन अपनी टीम के बारे में बताता है, जिसमें सबसे पहले हम साइक्लोप को देखते हैं, जो हवा को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकती है। फिर हम एटम स्मैशर को देखते हैं, और आखिर में हम डॉक्टर फेट को देखते हैं, जो कि बहुत ही कमाल के जादूगर हैं। इसके साथ वो पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकते हैं। दूसरी तरफ जब एडम की आंख खुलती है तो वो खुद को एड्रियाना के घर पर पाता है, जहाँ पर एड्रियाना का बेटा एमोन इंटर गैंग के खिलाफ एडम से मदद मांगता है, लेकिन एडम उसे इनकार कर देता है और कहता है कि अब ये मेरा शहर नहीं रहा और ना ही मैं यहाँ किसी चीज को जानता हूँ। और फिर वो वहां से चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एड्रियाना को इंटर गैंग के लोग देख लेते हैं। जब वो लोग उन्हें पकड़ने वाले होते हैं तो तभी वहां एडम आ जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन तभी जस्टिस सोसाइटी भी वहां आ जाती है। तभी जस्टिस सोसाइटी और एडम के दरमियान काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, क्योंकि एडम काफी ताकतवर था, इसलिए वो एडम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आखिर में एटम स्मैशर भी एडम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उसे एक ही पंच में गिरा देता है और वो लोग उसे हराने में नाकाम हो जाते हैं। और फिर एडम वहां से चले जाता है। डॉक्टर फेट को पता चल जाता है कि एड्रियाना के पास वो ताज है। वो लोग एडम को पकड़ने के लिए एड्रियाना से हेल्प मांगते हैं। एड्रियाना कहती है कि तुम लोग तब कहाँ थे
जब इंटर गैंग हम पर जुल्म कर रही थी। जब मैं मुश्किल में थी तो एडम ने मेरी मदद की। हॉकमैन कहता है, तुम जिसे हीरो समझ रही हो वो असल में विलन है। आज से 5000 साल पहले भी एडम ने खानदाक शहर को तबाह कर दिया था। आखिरकार एड्रियाना उनकी मदद के लिए मान जाती है। एड्रियाना उन लोगों को एडम से मिलवाती है। दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं जो अमन के पास आता है और उसे वो बैग जो अमन के पास था उसे उसको देने को कहता है, लेकिन अमन उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और करीम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस्माइल उसे शूट कर देता है जिससे वो गिर जाता है। अमन छुपकर हेल्प के लिए अपनी मॉम को कॉल करता है। एड्रियाना अमन को बचाने के लिए एडम से मदद मांगती है। एडम अमन को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ इस्माइल अमन को पकड़ लेता है और उसका बैग चेक करता है, लेकिन अमन के बैग में वो ताज नहीं था। इस्माइल अमन को अपने साथ ले जाता है। एडम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस्माइल उसे चकमा देकर वहां से निकल जाता है। तभी हॉकमैन 2 आदमियों को पकड़कर लाता है। वो लोग बताते हैं कि अमन को इस्माइल ने अपनी प्राइवेट जगह पर छुपाया है जो कि रेगिस्तान में है। तभी हॉकमैन और एडम के दरमियान काफी जबरदस्त लड़ाई होती है क्योंकि हॉकमैन एडम को विलन समझता है। इस लड़ाई के दौरान उन्हें वो ताज मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग प्लेन में अमन को बचाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हॉकमैन एडम को पसंद नहीं करता था इसलिए वो एडम के साथ काम करने से इनकार कर देता है, लेकिन एड्रियाना के फोर्स करने पर वो मान जाता है। वो लोग उन लोगों पर अटैक करने के लिए प्लान बना ही रहे होते हैं कि एडम पहले ही वहां चले जाता है और उन सब पर अटैक कर देता है और उन सबको बड़ी आसानी से मार देता है। फिर वो लोग इस्माइल के सामने जाते हैं। यहाँ एडम कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि इस्माइल और अमन एक एटर्नियम के केज में थे जिसे एडम के लिए तोड़ना नामुमकिन था। इस्माइल एड्रियाना से कहता है कि मुझे वो ताज दे दो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। हालांकि जस्टिस सोसाइटी इसके खिलाफ थी। एड्रियाना उस ताज को इस्माइल को देने को मान जाती है। इस्माइल ताज लेने के बावजूद भी अमन पर शूट कर देता है, जिसे बचाने के लिए एडम गोली की तरफ बढ़ता है और अमन को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से हर तरफ तबाही मच जाती है और इस्माइल की भी डेथ हो जाती है। क्योंकि एडम यहाँ भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया इसलिए वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हॉकमैन एडम के पास जाता है और एडम से हुर्रत के बारे में पूछता है, जहाँ हमें पता चलता है कि हुर्रत असली एडम नहीं है बल्कि उसके डैड हैं। जब हुर्रत वहाँ से गायब हुआ तो राजा ने हुर्रत की फैमिली को मारने के ऑर्डर्स दे दिए, जिस पर राजा के सिपाहियों ने हुर्रत की मॉम को मार दिया और हुर्रत के डैड भी मरने ही वाले थे कि वहाँ हुर्रत आ गया और उसने अपनी सारी पावर्स अपने डैड को दे दी। लेकिन राजा एक बार फिर उन पर अटैक करवाता है जिसमें हुर्रत की डेथ हो जाती है और यही वजह थी कि एडम ने उस राजा को मार दिया। फिर एडम शज़ैम बोलता है और नॉर्मल इंसान बन जाता है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। और फिर वो लोग एडम को एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं ताकि वो दोबारा शज़ैम लफ्ज ना बोल सके और ना ही दोबारा एडम बन सके। फिर हम इस्माइल को देखते हैं जो कि मर चुका था। वो जानता था कि अगर वो मर जाए तो वो सबाक बन सकता है, इसीलिए वो जानबूझकर मरा और ये सब उसकी प्लानिंग थी और आखिरकार वो सबाक बन जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल था। तभी जस्टिस सोसाइटी की टीम सबाक को रोकने के लिए उससे लड़ती है, लेकिन सबाक क्योंकि काफी पावरफुल था इस वजह से वो उससे रोकने में नाकाम हो जाते हैं और सबाक उन सबको बहुत मारता है। जिसके बाद डॉक्टर फेट उससे लड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर फेट भी नाकाम हो जाते हैं। तभी डॉक्टर फेट एडम से टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं और उसे उस कैप्सूल से निकलने में मदद करते हैं। कैप्सूल से निकलते ही वहाँ की सिक्योरिटी एडम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडम वहाँ से निकलते हुए पानी से बाहर आता है और शज़ैम बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर फेट सबाक से लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठते हैं। सबाक हॉकमैन को भी मारने वाला था कि तभी एडम भी वहां आ जाता है और हॉकमैन की जान बचा लेता है। फिर सबाक और एडम के दरमियान काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में एडम सबाक के 2 टुकड़े कर देता है। जिसके बाद एडम अमेंडा वॉलर को देखता है जो उसे खानदाक से बाहर जाने से मना करती है। एडम कहता है कि कौन है जो मुझे रोक सके और तभी वहां सुपरमैन आ जाता है और सुपरमैन की स्माइल के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।